हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। एमएस एक्सेल के सेकंड लेक्चर में आप सबका वेलकम है। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं, उसको बोल्ड कर सकते हैं या उसको वर्टिकली कैसे रोटेट कर सकते हैं। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हम किस तरह कोई कॉलम या रो को डिलीट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये हमारे पास एक सेल है, मैं इसके अंदर एक नेम लिख देता हूँ। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ इसका साइज बड़ा करना, कि इसका मैं सेल का साइज बड़ा कर देता हूँ। ये देखें जी, साइज इसका सेल का बड़ा हो चुका है, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अब ये जो टेक्स्ट है, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज बड़ा हो जाए। तो जिस तरह आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह होता है कि या तो आप यहाँ से कैपिटल ए प्रेस करते जाओ, इसका साइज बड़ा हो जाता है। या आप इधर से जो है वो देख लो कौन सा, यानी कि साइज आपने रखना है। या अगर आपको वैसे पता है कि फॉर एग्जांपल मुझे हो कि मैंने इसका 20 साइज रखना है, मैं यहाँ पे 20 लिख के एंटर कर देता हूँ, तो ये 20 साइज का टेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, ये टेक्स्ट तो मैंने लिख लिया, मैं इसका थोड़ा सा साइज और बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अब इसको, जिस तरह हमने देखा, इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं कलर वाले पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कलर कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ब्लू कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें, मेरे पास ये जो सेल है A1, इसके अंदर मैंने इसका साइज बढ़ा किया पहले, उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये अब नीचे बुरा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ इसको सेंटर में करूँ या इसको ऊपर करूँ। तो कैसे कर सकते हैं? तो ये इसकी, यहाँ पे ये जो था कैपिटल स्मॉल ए, इसके आगे इसकी वो सेटिंग होती है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाले पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये टेक्स्ट था जो ऊपर चला गया। फिर मैं इससे अगले वाले पे सिलेक्ट करता हूँ तो वो सेंटर में आ गया। लेकिन यानी कि ये वर्टिकली सेंटर पे आया लेकिन हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं आया। तो मैं फिर नेक्स्ट करता हूँ, जो फिर नीचे आ गया जहाँ पे ये था ऑलरेडी। मैं अगेन से नीचे वाला सेलेक्ट करके देखता हूँ। ये देखें, इसमें ये टेक्स्ट सेंटर में आ गया लेकिन नीचे सेंटर में आया। तो मैं ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, यानी कि ऊपर वाली जो लाइन है इसको भी सेंटर में कर दिया और नीचे वाले को भी सेंटर में कर दिया, तो ये टेक्स्ट बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। तो इस तरह ये देखिए बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गया। तो उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को रोटेट करना चाह रहे हो, जिस तरह आपने देखा होगा समटाइम कि टेक्स्ट जो है वो वर्टिकली लिखा होता है, जैसे ये देखें, मैं इस टेक्स्ट को अगर रोटेट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे जो हम इसकी सेटिंग कर रहे थे, तो इससे आगे ये ए बी लिखा हुआ आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये चार पांच ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं जी क्या है। सबसे पहले एंगल काउंटर क्लॉकवाइज है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज ये जो है ना वो रोटेट हो चुका है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, वो है क्लॉकवाइज। ये देखें जी, अभी ये क्लॉकवाइज रोटेट हो चुका है। अगर आप इस तरह का कोई स्टाइल यूज करना चाह रहे हो तो आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हो। अच्छा, इससे नेक्स्ट जो है जी वो वर्टिकल टेक्स्ट है। ये देखें जी, वर्टिकल टेक्स्ट हो गया। मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इस तरह आपने देखा होगा समटाइम कि इस तरह कोई चीज लिखी होती है, यानी कि एक एक जो करेक्टर होता है वो एक ही लाइन में होता है और शो हो रहा होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो नीचे वाले लाइन पे शो हो रहा होता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जी क्या है, रोटेट टेक्स्ट अप, यानी कि टेक्स्ट ऊपर की तरफ जो लिखा जाएगा। ये देखें, ये ऊपर की तरफ लिखा जा रहा है, ये रोटेट इस तरह हो चुका है। ये आपने देखा होगा सम टाइम कि इस तरह टेक्स्ट जो है ना वो लिखा होता है, नेम इस तरह लिखे होते हैं। तो उसके बाद इससे नेक्स्ट जो है वो रोटेट टेक्स्ट डाउन है। ये देखें, इस तरह डाउन को लिखा हो रहा था, इस तरह भी नेम लिख होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और लिख के देखता हूँ। ये मैंने अली लिखा और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ से रोटेट टेक्स्ट डाउन कर देता हूँ। डाउन कर दिया, अब मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको 22 कर देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद मैं इसकी सेटिंग कर देता हूँ, यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसके बाद इसका टेक्स्ट कलर चेंज कर देता हूँ। इस तरह ये देखें, सीरियल वाइज नेम आगे आप लिख सकते हो इस तरह। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, जो सिंपल थिंग्स होती हैं जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी देखते हैं। ये जैसे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा टेक्स्ट लिखता हूँ कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये टेक्स्ट लिखा
उस पर मैं अब इस टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ। तो स्टाइल आपको पता है कि ऊपर इसके काफ़ी सारे स्टाइल यहाँ पे शो हो रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला ऊपर, आप जो इसका साइज है, इसके साथ स्टाइल शो हो रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई वाला भी स्टाइल जो आपको अच्छा लगता है वो आप इस यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया तो ये वाला स्टाइल बन गया। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये वाला बन गया। तो जो यहाँ से आपको स्टाइल अच्छा लगे वो वाला आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। इसी तरह आपने इसको सेंटर में कर लेना है, इसका साइज आप बड़ा कर लो। तो इस तरह आपको जो भी यहाँ पे स्टाइल रखना चाह रहे हो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये वाला सिंपल ही टेक्स्ट है, इसको रख लिया। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जो चीज़ यूज होती है अक्सर, वो बोल्ड है। बोल्ड टेक्स्ट क्या होता है, ये देखिए मैं ये वाला बोल्ड का यहाँ पे आइकन शो हो रहा है कि ये चीज़ बोल्ड हो जाएगी। ये देखें, ये टेक्स्ट अभी बोल्ड हो गया। इसको दोबारा मैं अनबोल्ड करके दिखाता हूँ। ये वाला इस तरह का था। मैं अगेन कोई और टेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ, स्टाइल इसका। तो अभी देखें, इसको बोल्ड करते हैं, देखें बोल्ड शो हो रहा है। उनको पता चल रहा होगा बोल्ड हो रहा है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग होती है जो इटैलिक होता है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो इसका साइज ये टेढ़ा थोड़ा सा हो जाएगा। ये देखें, आपको इसके बारे में पता होगा। तो इसकी जो कीज भी होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड के लिए कंट्रोल बी यूज करूंगा। ये देखिए मैं कंट्रोल बी यूज किया, अनबोल्ड हो गया, अगेन यूज किया, बोल्ड हो गया। तो इसी तरह जो इटैलिक होता है, मैं कंट्रोल आई यूज करूंगा इसके लिए। तो देखिए इटैलिक हो गया, अगेन अनइटैलिक हो गया। उसके बाद अंडरलाइन होता है कि आप उसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो। ये टेक्स्ट है, मैं इसको अंडरलाइन करना चाह रहा हूँ, मैं ये इस यू पे क्लिक कर देता हूँ। ये इसकी की होती है कंट्रोल यू। तो मैं कंट्रोल यू जैसे ही प्रेस करूंगा तो ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो इसके आगे फर्दर भी ऑप्शन है कि अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाह रहे हो तो इस पर क्लिक करोगे, ये डबल अंडरलाइन हो जाएगा। तो ये चीज़, बाकी हमने कलर भी देख लिया किस तरह टेक्स्ट का हम यहाँ से कर सकते हैं। कि किस तरह हम किसी रो को या कॉलम को डेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक लिखता हूँ, कोई नेम लिख लेते हैं। यहाँ मैं कोई नेम लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे फिगर लिख देता हूँ, नंबर। इसी तरह इसमें भी कुछ नंबर्स लिख देता हूँ। अच्छा, ये वाला हमने लिख लिया है अभी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉलम है और ये हमारे पास रोज है। यानी ये वाला हमारे पास कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम है। और ये वाली हमारे पास रोज है, जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये जो उम्र वाला यहाँ पे कॉलम है ना, मैं इसको डेल कर दूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, ये देखता हूँ ये वाला कौन सा सी वाला कॉलम है ना। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ माउस से, और यहाँ पे शो होगा नीचे डिलीट का ऑप्शन। मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, वो डिलीट हो गया, ये देखिए। और ये वाला यानी कि ऑटोमेटिकली अली के साथ उस्मान आ गया, उमर इसमें से डेल हो गया। मैं अगेन कंट्रोल जी करता हूँ, अगेन शो हो गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से मूव कर दूँ। तो मूव कैसे करते हैं, उसी तरह राइट क्लिक करेंगे जैसे डिलीट किया था, और यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं। जैसे हमने कट किया उसके बाद हम इधर आ जाते हैं एफ पे। एफ पे आगे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये देखें वो यहाँ से कट होके इधर पेस्ट हो चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये जो है वो एम्प्टी शो हो रहा है। तो हम इसको अगेन यहाँ से डेल कर देते हैं। जैसे डेल करेंगे तो ये देखें उमर इधर आ गया और उस्मान अली के साथ चला गया। तो इस तरह हमने देख लिया कि हम किस तरह एक कॉलम को डेल कर सकते हैं। तो सेम प्रोसीजर ही रो के लिए है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये वाली रो को डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा, तो ये रो डिलीट हो चुकी है। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल अब इसको मूव करना चाह रहा हूँ। मैं जाके कट किया, जैसे कट किया फिर मैं यहाँ पे 8 पे आ गया, यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने पेस्ट किया तो ये देखिए यहाँ से ये चीज़ डल हो चुकी है। तो अब इसी तरह ये खाली शो हो रहा है, तो मैं इसको अब यहाँ से ख़त्म करना चाह रहा हूँ। या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ऐड भी कर सकता हूँ। मैं इसमें कुछ और फिगर ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं मैंने इसको डेल ही करना है, मैं इस पे जाके राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो जैसे मैंने डिलीट किया वो चीज़ उधर से गायब हो चुकी है। तो इस तरह आपने देख लिया किस तरह आप किसी रो या किसी कॉलम को
यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो ये सिंपली ये वाला था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर एम एस एक्सेल के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।